Hello बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज़ द एस ब्लॉक एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट ये हमारा आज का टॉपिक है। बट मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर करिए मेरे चैनल को और मुझे बताइए कि आप आगे क्या पढ़ना चाहते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स आते हैं। ग्रुप 2 एलिमेंट के सारे आते हैं। और क्यों इसमें दो ही ग्रुप होते हैं, क्योंकि इसके जो कैपेसिटी होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो खाली 2 ग्रुप, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, इससे बिलोंग करते हैं। और इसका फर्स्ट ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम फर्स्ट ग्रुप का देखें तो होता है नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लस NS1। लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और दूसरे का सेकंड ग्रुप का जो होता है नोबल प्लस NS2 होता है। लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन s में जाएगा। इनको एल्कलाई मेटल कहते हैं और इनको एल्कलाई अर्थ मेटल। एल्कलाई मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होकर के बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन बनाते हैं, इसीलिए ये मेनली एल्कलाई मेटल कहलाते हैं। और जो सेकंड ग्रुप के होते हैं वो उनके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं एल्कलाइन इन नेचर होते हैं और अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, तो इसीलिए इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अब हम पहले फर्स्ट ग्रुप को डिस्कस करेंगे। इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं प्लस इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को। सो दे आर द फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें आपके 6 एलिमेंट्स आएंगे: लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम एंड फ्रेंशियम। और इनकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इनके लास्ट ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। ये अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल करके अपना नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेते हैं और स्टेबिलिटी ले लेते हैं, इसीलिए ये हमेशा बहुत रिएक्टिव होते हैं और कॉम्बिनेशन फॉर्म में मिलते हैं। इनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी बहुत कम होती है और नीचे जाने पर और डिक्रीज़ करती है। आयनाइजेशन इंथैल्पी जो होती है लो होती है और ग्रुप में नीचे जाने पे डिक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका अट्रैक्शन न्यूक्लियस के कम होता चला जाता है और ये और आसानी से ये इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। अब दूसरी चीज़ होती है हाइड्रेशन एनर्जी। इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आते जाते हैं साइज इंक्रीज करता है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होने लग जाती है। यहाँ पे हम हाइड्रेशन एनर्जी ले लेते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी इज़ वेरी हाई होती है और नीचे जाने पे जो कि साइज बड़ा है डिक्रीज होती जाती है। अब नेक्स्ट होता है कि इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टी। ये जो होते हैं बहुत ही शाइनी वाइट सॉफ्ट मेटल होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। कम इसलिए होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, क्योंकि इनमें केवल लास्ट में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे बहुत वीक मेटलिक बॉन्ड ये लोग आपस में बनाते हैं, जिसके कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। नीचे जाने पे ग्रुप में और डिक्रीज करता है, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है और ग्रुप में नीचे जाने पे डिक्रीज करता है। अब इनकी एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि ये जो होते हैं
कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, फ्लेम में जब जलते हैं तो ये स्पेशल कलर देते हैं। अब ये कलर कौन कौन से देते हैं हम राइट डाउन करते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं। सो द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जो एस ब्लॉक एलिमेंट, फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक कलर होते हैं जब इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो ये क्रिम्सन लिथियम क्रिम्सन रेड कलर में जलते हैं, सोडियम येलो में, पोटेशियम वॉलेट में, रुबीडियम रेड में और सीजियम ब्लू में। तो ये इनका रीज़न ये होता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एस ऑर्बिटल में, ये जब लाइट को इसमें हीट को एब्जॉर्ब करके ये हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं और फिर जब ये वापस अपने लेवल में आते हैं तो ये इमल्शन करते हैं लाइट का, हीट का, जो कि जिस रीजन का इमल्शन वेवलेंथ का करेंगे वैसा इनको ये कलर दिखेगा। तो ये इसी कारण से ये कलर्स दिखाते हैं और इनको हम डिटेक्ट करते हैं फ्लेम टेस्ट से इन सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को। और इनमें एक और प्रॉपर्टी होती है, जब ये काफ़ी देर के लिए हीट के इरिटेशन में रहते हैं, these S block element when irradiated to light they absorb energy and the electron emitted they lose their electron. For that property the cesium and the potassium is used in photoelectric cell as a electrode. These are the very important property of S block. ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी हुई। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। एयर में क्या होता है, दीज एलिमेंट गेट टर्निश ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एंड बाद में वो ऑक्साइड जो होते हैं हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाते हैं वाटर से रिएक्शन करके। तो पहला जो लिथियम होता है बहुत छोटा होता है, ये अपनी प्रॉपर्टी पूरे ग्रुप में थोड़ी सी अलग शो करता है। तो लिथियम ऑक्साइड जो होता है Li2O ऑक्साइड बनाता है, सोडियम परऑक्साइड्स बनाते हैं और बाकी मेटल्स जो होते हैं सुपर ऑक्साइड्स में बनाते हैं। एम की जगह हम पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम ले सकते हैं। यहाँ पर सब में जो इनकी मेटल जो हमारे अल्कलाइन मेटल होते हैं इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 ही होता है, ठीक है। और जो लिथियम का स्पेशल होता है कि एयर में नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड बनाते हैं, जो कि बाकी एलिमेंट नहीं बनाते हैं। ये लिथियम जो है नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके Li3n बनाते हैं। 6 मॉलिक्यूल ले लें, यहाँ अलग से लिखते हैं। लिथियम प्लस नाइट्रोजन तो ये लिथियम की कुछ अलग से प्रॉपर्टी है क्योंकि ये बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं और इसमें डी ब्लॉक नहीं होते हैं और इनकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है, अभी हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। पर ये एक रिएक्शन है जो कि बाकी नहीं देते हैं और ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। कई बार अलग से इसी को पूछा जाता है। नाइट्राइड लिथियम देते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, सोडियम परऑक्साइड बनाते हैं और बाकी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड सभी में ही अल्कलाइन मेटल की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +1 होगा। नेक्स्ट हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। इन लोग वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड और डाई हाइड्रोजन बनाते हैं।
तो जो रिएक्टिविटी होती है वाटर के साथ वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, जिसको हम लोग E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज़्यादा निगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव तेज़ी से वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और हाइड्रोक्साइड बनाएगा। लिथियम का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव होता है, बट वो वाटर के साथ रिएक्टिविटी उसकी कम होती है सोडियम की अपेक्षा। दिस इज़ ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ लिथियम। लिथियम की इतना स्मॉल साइज होता है कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है जिसके कारण जो ये जो होता है रिएक्टिविटी कम स्लो शो करता है सोडियम की अपेक्षा, और बाकी सब मेटल जो होते हैं इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये बहुत तेज़ी से विग्रेसली वाटर के साथ रिएक्शन शो करते हैं। और इनका जो इसकी स्मॉल साइज़ के कारण, लिथियम की स्मॉल साइज़ के कारण और हाई हाइड्रेशन एनर्जी के कारण इसकी रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर कम होती है। और ये कुछ प्रोटॉन डोनर के साथ भी रिएक्शन करते हैं, जो मैं राइट डाउन करती हूँ। ये कुछ प्रोटॉन डोनर के साथ इन लोग की रिएक्टिविटी है एल्कलाइन मेटल की। फॉर एग्जांपल अल्कोहल एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं, एल्कीन्स के साथ रिएक्शन करते हैं, और ये हैलाइड के साथ भी रिएक्शन करके कंपाउंड एल्किल हैलाइड बनाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। जो एल्कलाइन मेटल्स होते हैं वो डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हैलाइड्स देते हैं, जो कि आयनिक क्रिस्टल होते हैं। और जब इनको हीट किया जाता है डाई हाइड्रोजन के साथ 673 केल्विन पे, और जो लिथियम होता है वो थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा लेता है, 1073 केल्विन पे हीट करते हैं तो हाइड्राइड्स बनते हैं, जो कि आयनिक क्रिस्टल होते हैं। फोर्थ हमारी प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। जो एल्किल मेटल होते हैं वो हैलोजन के साथ बहुत रेडली और विग्रेसली रिएक्ट करके हैलाइड्स बनाते हैं। ये हैलाइड्स जो होते हैं वो आयनिक होते हैं, आयनिक हैलाइड्स होते हैं। लेकिन लिथियम के इतनी स्मॉल साइज के कारण जो हैलाइड्स होते हैं उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। जो लिथियम का साइज बहुत स्मॉल होता है, जिसके कारण जो हैलाइड्स के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ये डिस्ट्रॉयड कर देते हैं, पोलराइज कर देते हैं, और ये कोवेलेंट कैरेक्टर इनमें पैदा हो जाता है। तो जितना बड़ा आपका कैटायन होगा, साइज होगा, उतना ही ज़्यादा आपका पोलराइजेशन होगा। तो लिथियम आयोडाइड में सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। अगर पूछा जाए लिथियम फ्लोराइड, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर इसका होगा। जैसे जैसे इनके साइज बढ़ते जाएंगे आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाएगा। तो दिस इज़ द मोस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें होगा। तो ये है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। Now the very most important property of alkaline metal, they are very strong reducing agent होते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा लिथियम होता है और सबसे कम सोडियम होता है। रिड्यूसिंग नेचर आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पता चलता है, जिसका जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव है उतना ज़्यादा वो रिड्यूसिंग होगा। तो लिथियम का बहुत स्मॉल साइज़ के कारण हाइड्रेशन इंथैल्पी इतनी ज़्यादा होती है कि इसका ओवरऑल जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो बहुत निगेटिव हो जाता है, जिससे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये। और सोडियम सबसे लीस्ट होता है। Now the last chemical property is reaction with solution of liquid ammonia. They react with
liquid ammonia, alkyl metal react with it and form the cation and anion which is conductive in nature, क्योंकि यहाँ पे दोनों आयंस प्रेजेंट है, कैटायन एनायन जो कंडक्टिविटी करते हैं। यहाँ ब्लू कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, और जो कि एक पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये विजिबल रीजन में लाइट को अब्सॉर्व करते हैं, लाइट एनर्जी को, इसलिए ब्लू दिखते हैं। और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में ये हाइड्रोजन को निकाल देते हैं और ये ब्राउन कलर में चेंज हो जाते हैं, जो कि एक डायमैग्नेटिक होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पुट आउट किए जाते हैं कि ब्लू कलर क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन एंड आफ्टर सम टाइम दे आर पैरामैग्नेटिक होता है कि डायमैग्नेटिक होता है। फिर कंसंट्रेशन होने पर ये डायमैग्नेटिक में चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइन मेटल। अब हम लोग आगे इसकी और प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे।